ये इस गर्जना रैली की कोई भनक नहीं थी। किसानों ने मेहनत करके इस देश का पेट भरा है, लेकिन आज किसानों के बच्चों की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। जो इन्होंने बीमा पॉलिसी बनाई है, इसमें कई किसानों की फसलें खराब हो जाती है, लेकिन किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में किसान ठगा सा महसूस करता है। हम अपनी बातों को मनवाने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे और हमको ये विश्वास भी है कि ये सरकार हमारी मांग को पूरी कर देगी। देखो, किसान सरकार बनाना जानता है, किसान सरकार गिराना जानता है। मध्य प्रदेश में इसका उदाहरण पहले स्थापित कर चुके हैं हम। दिल्ली में किसान गर्जना रैली हो रही है। जो किसान हैं देश के हर राज्यों से यहाँ पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और हमारे साथ भी कुछ ऐसे किसान हैं जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। उनकी भी कुछ मांगे हैं सरकार से, जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों के जो समस्याएं हैं उसका हल हो, मांगों का जल्द समाधान हो, राहत मिले। जी, क्या नाम है आपका? रेवाराम भाईडिया। रेवाराम भाईडिया। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है लागत के आधार पर उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। क्या उगाते हैं? हम कपास, मिर्च, प्याज और सोयाबीन, हमारी मल्टी मतलब कि जो है ना सभी प्रकार की वहाँ फसलें उस निमाड़ क्षेत्र में होती है। तो ये जो मांग है आपकी शिवराज सरकार से है या मोदी सरकार से? हमारी ये मांग लागत के आधार पर उपज का लाभकारी मूल्य जो है वो मोदी सरकार से है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो आपके ग्वालियर मुरैना से आते हैं। हाँ। नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ जी। क्या वो किसानों की समस्याओं का हल नहीं कर पा रहे हैं? कैसे कृषि मंत्री हैं वो आपकी नज़र में? वो हमारी नज़र में तो ये है कि उनको अभी तक ये इस गर्जना रैली की कोई भनक नहीं थी। इसलिए जो है किसान संघ जो अभी तक हमको हमारे उपज का लाभकारी मूल्य कई वर्षों से जो चली आ रही है वो नहीं मिल पाई, और ऐसे कृषि मंत्री भी जो हैं जो हमारी बात को नहीं सुन पाए। लेकिन इस गर्जना रैली के माध्यम से हम अपनी बातों को मनवाने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करेंगे और हमको ये विश्वास भी है कि ये सरकार हमारी मांग को पूरी कर देगी। सोचिए कितनी बड़ी बात कही इन्होंने। यहाँ पे किसान गर्जना रैली हो रही है, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री को इसकी भनक तक नहीं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किसानों का दर्द जो है सरकार कितना महसूस कर पा रही है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सुभाष पटेल है, मैं खंडवा जिले से आया हूँ। अभी हमारी पिछले महीने में मध्य प्रदेश में शंखनाद रैली हुई थी, उसके बाद दिल्ली में गर्जना रैली थी। सरकार को नींद से जगाने के लिए यह रैली की गई है। सरकार से हमारी मांग है कि किसानों को अभी खेती में स्थिति दर बदर गिरती जा रही है। जो अनाज, जो कोरोना काल में जो सारे कारखाने, सारी चीज़ें बंद हो गई थी, उस समय में किसानों ने किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों ने मेहनत करके इस देश का पेट भरा है, लेकिन आज किसानों के बच्चों की स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है। क्यों? कि उसको उसकी फसल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ सरकार से मांग करने आए कि किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाए। न कि कृषि यंत्रों पे जो जीएसटी लगी है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? कृषि यंत्रों पर 18% जीएसटी लगती है हमको, जबकि ये बहुत ज़्यादा है। हम सरकार से मांग करने आए कि इसकी जीएसटी बिल्कुल पूरी तरह समाप्त की जाए। जो इन्होंने बीमा पॉलिसी बनाई है, इसमें कई किसानों की फसलें खराब हो जाती है, लेकिन किसानों को कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे में किसान ठगा सा महसूस करता है। मुझे आप ये बताइए, ये जो किसान गर्जना रैली है और यहाँ पे आप लोग दिल्ली में आए हैं, रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं, और कोई एक राज्य से नहीं है, बहुत सारे राज्यों से यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक ही डिमांड है या लोगों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिमांड है? नहीं, हमारी पूरे देश की एक ही डिमांड है कि फसलों का लाभकारी मूल्य दिया जाए, जीएसटी पूरी तरह समाप्त की जाए, कृषि जो भी है उस पर, और जो बीमा पॉलिसी उसको ठीक की जाए। जो सरकार की जो आयात निर्यात नीति है, ये तो बहुत ही घटिया है। सबसे कैसे? ये जब भी किसानों का खेतों से माल मंडी में आता है, जब वो अपनी उपज पैदा करके खेतों मंडी की ओर जाता है, उस समय में सरकार बाहर से आयात करवा लेती है। उस शिवराज सरकार तो बहुत पीठ थपथपा रही है, कह रही है किसानों के लिए ये कर रहे हैं और किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है ना कि किसानों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, शिवराज सिंह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश की जो यहाँ का जो राजधानी है, अगर यहाँ से भी किसानों की हालत में सुधार आए तो पूरे देश में सुधार आएगा। शिवराज सिंह कर रहा है किसानों के लिए मतलब काफ़ी प्रयास, पर वो जो प्रयास तो कह रहे हैं इतना प्रयास है कि 2023 में फिर से बीजेपी सरकार आएगी। देखो, किसान सरकार बनाना जानता है, किसान सरकार गिराना जानता है। मध्य प्रदेश में इसका उदाहरण पहले स्थापित कर चुके हैं हम। अगर किसानों के साथ में सरकार ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसकी उपज का फसल नहीं देते, तो फिर किसान उसको छोड़ेगा नहीं, सरकार किसी की भी हो। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जो आपके मुरैना ग्वालियर से ही आते हैं, उनको भनक नहीं है। इतनी बड़ी रैली हो रही है, किसानों की बात करते हैं,
लेकिन उनको इसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं, वो क्या वजह है ऐसी? नहीं, ऐसा नहीं कि भनक नहीं है। 300 ट्रेनें रद्द कर दी है, काफ़ी ट्रेनों की गति रुकवा दी है। तो सरकार को तो इसकी भनक है और सरकार को चिंता भी होनी चाहिए कि देश का अन्नदाता आज इस समय में हमारे पास समय नहीं है। खेतों में इतने काम है कि पूछो मत, लेकिन सारे काम छोड़ करके हम 1200-1500 किलोमीटर दूर आए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को परेशानी, मतलब किसानों को परेशानी है। इसलिए सरकार से मांग करने आए कि हमारी फसलों को हमको लागत मूल्य दिया जाए और जो गलत नीतियाँ हैं उसको ठीक की जाए। बिल्कुल, तो फसलों की जो लागत मूल्य है उसे दिया जाए और जो गलत नीतियां हैं, खासतौर से जो पॉलिसीज़ बना रही सरकार, सही पॉलिसी बने जिससे किसानों को इसका राहत मिल सके। और अन्नदाता जो परेशान है, जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आकर पहुँचे हैं, जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा आहत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उम्मीद करते हैं सरकार इनकी मांगों का जल्द समाधान करेगी। आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।